हरे कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री दामोदर, मदन मोहन, गोपीनाथ की कृपा से आज मैं दामोदर महीना, कार्तिक महीना, नियम के महीना या ऊर्जा व्रत के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ये बात करने से पहले कुछ विशेष दिनों के बारे में बताता हूँ जो कि जानना चाहिए या सभी बहुत लोग जानते हैं। जैसे कार्तिक महीना का पहला दिन शुभ दिन होता है, वैशाख महीना का पहला दिन शुभ दिन होता है, विजया दशमी का दिन शुभ दिन और अक्षय तृतीया का दिन शुभ दिन होता है। इन दिनों में कोई भी शुभ काम करने से पहले कोई भी ग्रह नक्षत्र कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ता। आप कोई भी गाड़ी खरीदना, गृह प्रवेश करना, कोई भी शुभ काम आप करते हैं, लोग करते भी हैं। तो ऐसे ही पवित्र ग्रंथ कौन सा है, शास्त्र कौन सा है? वेद। श्री कृष्ण का पवित्र स्थान जो कि बहुत पसंद करते हैं कौन सा है? द्वारका। नदियों में श्रेष्ठ कौन सा है? गंगा नदी। ऐसे सब कुछ में कुछ न कुछ श्रेष्ठ है। तो पवित्र पौधा कौन सा है? तुलसी। ये मैं क्या हूं, ये पुराण में लिखा हुआ है जिसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। तो अब कार्तिक महीना, इसको दामोदर महीना भी बोलते हैं। ये कार्तिक महीना, जैसे महीना में ऐसे तो भगवान का पूजा करने के लिए 12 महीना सभी दिन उत्तम है, कभी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन 3 महीना, कार्तिक महीना, माघ के महीना, वैशाख महीना को श्रेष्ठ माना गया है। उसमें भी सबसे श्रेष्ठ कार्तिक महीना। क्यों? कार्तिक महीने में देखिए कई त्योहार आता है। धनतेरस, दीपावली, तुलसी पूजा, गोवर्धन पूजा, त्योहार से पूरा भरा हुआ पूरा महीना। इसलिए कार्तिक महीना जो है भगवान का बहुत प्रिय है। और कई लीलाएं हैं जो कि कार्तिक महीने में भगवान किए हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो ये इसलिए कार्तिक महीना भगवान का सबसे प्रिय है। कहते हैं इस कार्तिक महीने में जैसे ऑफर चलता है, माने भगवान को क्या चाहिए? भक्त चाहिए, सभी को चाहिए। लोगों का भीड़ के बिना कुछ भी नहीं चलता। आज नेता वहीं आते हैं जहां पर भीड़ है। फिल्मी इंडस्ट्री, फिल्मी नेता लोग फिल्म बनाते हैं, अगर नहीं देखेंगे तो उन लोग का फिल्म नहीं चलेगा, उन लोग फिल्म नहीं बनाएंगे करोड़ों रुपए खर्च करके। वैसे ही भगवान को भी भक्त चाहिए। तो भगवान को भक्त प्राप्त करने के लिए भगवान डिस्काउंट ऑफर देते हैं। कैसे? मैं मेरे घर में देखा हूँ बच्चे लोगों को कभी महंगा चीज़ खरीदना है, जैसे एक महंगा मान लीजिए 1 लाख का मोबाइल खरीदना है। जब ऑफर चलते रहता है उसमें 1 लाख का मोबाइल 50,000 में, 60,000 में मिल जाता है। तो इन लोग साल भर इंतजार करते हैं कब ये ऑफर आएगा। वैसे ही तो उस समय इसका ऑफर का फायदा उठाते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट से इन लोग खरीदी कर लेते हैं। तो भगवान भी अपने भक्त को प्रेम बांटने के लिए डिस्काउंट ऑफर देते हैं। ये 3 महीना में कार्तिक महीना जो कि स्पेशल डिस्काउंट है। इस समय भगवान का अगर पूजा अर्चना किया जाए तो वो बहुत ही लाभदायक रहता है। कहा जाता है ये जो इस महीने में जो पूजा किया जाता है, भगवान का जो पूजा किया जाता है, वो 100 जन्म तक उसका फल मिलता है। और जिसका फल हजारों गुना होके हमको मिलता है ये फल। तो पूजा कैसे करना है? पूजा कैसे करना है कार्तिक महीने में? सुबह आप जब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके, शौच आदि करके, स्नान करके आप जो है भगवान को दिया दिखाना है। और दामोदर का फोटो रख लीजिए, कृष्ण भगवान की जगह दामोदर का फोटो रख लीजिए, दामोदर का फोटो के सामने दिया दिखाना है और तुलसी सेवा करना है। तो दिया दिखाना का एक परंपरा है, दीपदान बोलते हैं। ये दीपदान सभी दानों में श्रेष्ठ दान होता है।
जिसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो दीपदान आपको करना है ये कार्तिक महीना में। दीपदान कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। दीपदान दामोदर के चरणों में ऐसे प्रदीप लेते हुए ऐसे 4 बार आप घुमाइए, और उसके बाद नाभि में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार, पूरा शरीर में 7 बार, ऐसे करके 16 बार आप दिया प्रदीप दिखाइए, दीपदान कीजिए। और उसमें आप उस समय दामोदर अष्टकम का स्तुति कीजिए। यदि आपका नहीं आता है गूगल में सर्च कर लीजिए, दामोदर मोबाइल में आपको मिल जाएगा। यदि ये भी संभव नहीं होता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप तुलसी का सेवा कीजिए। तुलसी सेवा कैसे करना है? तुलसी को जलदान करना है, दिया दिखाना है और तुलसी को परिक्रमा करना है, बस इतना ही कीजिए। अब जिन लोग मांसाहारी हैं कोशिश कीजिए इस महीना कम से कम शाकाहारी भोजन करें। उसके बाद शाकाहारी भोजन करने के बाद भक्ति से इस कार्तिक महीना का पालन कीजिए। ये कार्तिक महीना का पालन करने से जो फल मिलता है उसमें थोड़ा बहुत और बताऊंगा कि इसका जो फल है वो तो कल्पना नहीं कर सकते। सारे आप जितना भी तीर्थ कर लीजिए, सारे तीर्थ का फल एक तरफ रखिए। यदि आप तराजू में तोले तो एक तरफ सारे तीर्थ का फल को रख दीजिए और कार्तिक महीना पालन का फल एक तरफ रखिए। लेकिन कार्तिक महीना पालन का फल भारी रहेगा। एक बार सत्यभामा में श्री कृष्ण को क्वेश्चन किए कि प्रभु हे नाथ, मैं ऐसे कैसे क्या पुण्य का काम की थी कि आप जैसे पति मेरे को मिले। उसके उत्तर में कृष्ण भगवान स्वयं बताए थे कि पिछले जन्म में आप कार्तिक महीना का व्रत बहुत अच्छा से पालन किए थे, इसलिए मेरे को आप प्राप्त हुए हैं। यही है कार्तिक महीना का फल। तो कार्तिक महीना पालना है। मैं छोटा छोटा 1-2 कहानी बताऊंगा। जैसे एक डॉक्टर का कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब आके बोले कि ये इस्कॉन का मायापुर का एक महाराज का कहानी है। और महाराज को बोले, प्रभु जी मेरे पास तो समय नहीं है, मैं एक बार दिया दिखाऊंगा, चलेगा क्या? लेकिन मेरे को कार्तिक महीने का पूरा फल चाहिए। बोले ठीक है, तो आपसे जितना बन पाता है उतना ही कीजिए। आप एक बार ही दिया दिखाइए, लेकिन आपके पास पैसा का तो कमी नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, ये जो पुस्तक है, उस समय महाराज इतना बड़े बड़े पुस्तक मतलब डिस्काउंट रेट में बुक बांट रहे थे, जिसमें दामोदर का संबंध में पूरा कहानी है, तो वो 500 रुपये में दे रहे थे। तो डॉक्टर साहब को बोले आप इसका 5 सेट ले जाइए। ये 5 सेट लेके आप जो है लोगों में बांटिए। उन लोग अगर इसको पढ़ के कार्तिक महीना का व्रत पालन करेंगे, उसमें से कुछ कमीशन के रूप में आपको मिलेगा। तो ऐसे ही कार्तिक महीना का फल। तो कार्तिक महीना सबको पालन करना चाहिए और आप लोग भी पालन कीजिए। तो जिसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। जितना हो सके आपसे शाकाहारी होके कुछ त्याग करके, बहुत लोग तो एक टाइम का भोजन त्याग कर देते हैं कार्तिक महीने के लिए। तो आप लोगों से जितना बन पाए उतना आप कीजिए। इसका फल के बारे में क्या बताऊं, ऐसे फल मिलता है। चैतन्य भगवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, दैत्य अधर्मी यदि लय कृष्ण नाम, सर्वदोष थाकलो से जाए अमर धाम। मतलब कोई भी अधर्मी हो, चाहे हो इंसान हो असुर हो, यदि कृष्ण का नाम लेते हैं इस महीने में, तो वो वैकुंठ धाम में गमन करते हैं। अब कार्तिक महीना को कैसे पालन करें, इस संबंध में मैं इस
प्रोग्राम का पार्ट 2 वीडियो में आपको मैं प्रस्तुत करूंगा, उसे जरूर देखिए। हरे कृष्ण।